इस संसार में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की थी, लेकिन अब हमारे देश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या हो गई है। जाहिर है इसके साथ ही अन्न की समस्या, बेरोजगारी की समस्याएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। ऐसे समय में, महंगाई के दौर में, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, जिसके कारण विदेशों में तो कोई हमें ले नहीं जाएगा यदि हमें अच्छा ज्ञान नहीं है। और यहीं रह के बेरोजगारी की जो समस्या है वो प्रबल होती जा रही है, बहुत अधिक भयंकर होती जा रही है। अभी अभी रोडवेज बस के चालक की कुछ जगहें निकली थी, तो उसमें एक छात्र इंटरव्यू देने गया था। तो देखिए कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे आजकल के कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति कैसे इंटरव्यू देते हैं, इसका एक झलक इसकी। वहां पूछा गया कि आपने बस के चालक की नौकरी ही क्यों करना पसंद किया और इसमें क्यों करना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है कि आप रोडवेज बस में चालक की नौकरी ही करना चाहते हैं। तो छात्र ने कहा, इंटरव्यू देने वाले युवक ने कहा कि मेरी बचपन से ही कुछ दृष्टि कमजोर थी, इसीलिए मैंने सोचा सड़क पे चलना खतरे से खाली नहीं है, पैदल चलना या साइकिल से चलना, तो क्यों ना हम बस के चालक यदि बन जाएंगे तो हमको कोई खतरा नहीं, ऊंचे पर अपना बैठेंगे, ऊंची गाड़ी होती है। फिर पूछा गया कि इससे तो आपको कम दिखाई देता है, तो इससे तो सवारी उसमें आने वाले आगे जो होंगे और उनको खतरा होगा। तो युवक ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम सुरक्षित हैं और आगे वाले खुद ही बस को जब देखेंगे तो खुद ही इधर उधर किनारे हो जाएंगे, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इंटरव्यू में अगला उससे सवाल पूछा गया कि बस में जो ड्राइवर के पास वाली सीट होती है उसमें प्रायः लिखा होता है कि यहाँ बैठ करके सोना मना है, कोई सो नहीं सकता है, तो इसका क्या कारण होता है। युवक ने बताया कि यदि ड्राइवर के पास वाली बस की सीट में कोई बैठ करके अगर सोएगा या उसको नींद आएगी तो जाहिर है खर्राटे भरेगा, और अगर खर्राटा भरा तो उससे ड्राइवर की नींद में कुछ बाधा आ सकती है। तो इसलिए लिखा होता है कि ड्राइवर की पास वाली सीट पर बैठ के सोना मना होता है। 2 सवाल का उत्तर दे दिया। तीसरा सवाल पूछा गया कि बैंक में खाता है। युवक बोला अरे आपको ये भी नहीं मालूम बैंक में कौन खाता है, मैं तो अपने घर पे खाता हूँ, कभी कभी होटल वगैरह या रेस्टोरेंट भी चला जाता हूँ, वहाँ खा लेता हूँ, लेकिन बैंक में नहीं खाता हूँ। ये आपका सवाल ही गलत है। अगला प्रश्न उससे और पूछा गया कि आप नौकरी के लिए आए हैं तो आपको कितने सालों का अनुभव है। युवक ने बताया कि सालों का तो मुझे नहीं है, लेकिन 3-4 सालियों का अनुभव है, और इसके अलावा सालों का मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैं नहीं जानता। इंटरव्यू लेने वालों ने कह दिया जाइए, फिर रिजल्ट आ जाएगा, मैं भेज दूंगा। वहां से चला आया, 6 महीने तक इंतजार करता रहा कि कॉल लेटर आएगा। जब नहीं आया तो उसने मन में सोचा
कि ऐसा कुछ काम धंधा किया जाए जिसमें मेहनत ज़्यादा ना हो। तब देखा कि डॉक्टर लोगों का धंधा बहुत अच्छा होता है। अगर 200 कहने जा रहे हों, गलती से भी 300 500 निकल गया है, तो आदमी बिना प्रश्न किए मरीज उनको पैसा दे देता है और जमीन बेच करके भी पैसा दे देता है। ये एक ऐसा धंधा है जिसमें उधार भी कोई नहीं करता है। तो क्यों ना एक दुकान ही खोल लें डॉक्टर वाली। फिर उसी युवक ने वो दुकान खोल ली, एक किराए पर दुकान लेकर के, और एक जो बोर्ड लगाया उस पे लिखा था, यहाँ पर हर मर्ज का गारंटी शुदा इलाज होता है। फीस प्रति मरीज 200 रुपया, 200 रुपया फीस है डॉक्टर की, और उसी में आपको दवा भी दी जाएगी। और यदि रोग ठीक नहीं होता है तो आपको 500 रुपये वापस किए जाएंगे, यानी 200 वो और 300 जुर्माना देंगे डॉक्टर साहब। ऐसी शर्तों वाली दुकान को देख करके मरीजों की झड़ी लग गई। तो पड़ोस के जो असली डॉक्टर साहब थे उनके यहाँ मरीज जाना ही बंद हो गए। उनको बड़ी चिंता हुई और वो तैस में निकले, कहा कि इस फर्जी डॉक्टर की मैं अभी दुकान बंद करवाता हूँ। वो अगले दिन आए और नकली दुकान पर बोले कि डॉक्टर साहब कि आज जो है मैं सुबह से मुझे कुछ स्वाद नहीं आ रहा है। मैंने चाय पिया वो भी, उसमें भी कुछ स्वाद नहीं है, और नाश्ता किया उसमें भी स्वाद नहीं आया, तो मेरा स्वाद ही चला गया है। आप इसका इलाज करिए। डॉक्टर साहब ने नर्स से कहा, इनको जो है नाम लिखिए, फीस जमा करिए 200 रुपये, फिर इनको अंदर भेजो। जब वो फीस जमा करके अंदर जाते हैं तो डॉक्टर साहब के पास जो दूसरी नर्स खड़ी थी उससे कहा, इनको काउंटर नंबर 12 से दवा निकाल के 2 बूंद पिला दो। अब नर्स ने काउंटर नंबर 12 से दवा निकाल करके 2 बूंद पिला दिया। ज्यों ही उनके जबान पर गया 2 बूंद दवा, अरे ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर साहब ने कहा, आपकी याददाश्त, आपका स्वाद जो है जो चला गया था वो आ गया, अब आप जाइए। वो असली डॉक्टर थे, बहुत तिलमिला गए, लेकिन अब क्या कहें कि उन्होंने ही कह दिया कि ये पेट्रोल है, स्वाद आ गया। अगले दिन फिर नाराज होके गए कि आज तो मैं जरूर फांसूंगा इसको। अगले दिन कहने लगे कि मेरी याददाश्त चली गई है, कुछ मुझे याद नहीं रह रहा है, डॉक्टर साहब दवा दो। फिर 200 रुपया लेकर के अंदर भेजा गया। डॉक्टर साहब ने नर्स से कहा, इनको काउंटर नंबर 12 की दवा निकाल करके 2 बूंद पिला दो। ये तो पहले से जानते थे। कहने लगे उसमें तो पेट्रोल है। डॉक्टर साहब ने कहा, लीजिए, आपकी याददाश्त चली गई थी, वो भी आ गई। देखिए हमारे यहाँ गारंटी शुदा इलाज होता है भाई, 200 रुपये में, और कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, आपकी याददाश्त भी आ गई है। अब वो बहुत अधिक नाराज हुए, बाल नोचने लगे, इतना जो है पागल हुए जा रहे थे। 2-3 दिन बाद सोचे, आज तो मैं ठग के ही लाऊंगा इस बेरोजगार को। और वो जा कर के बोले कि डॉक्टर साहब, आज मेरी आँखों की रोशनी चली गई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक तो हमारा जो है वो पोता यहाँ छोड़ गया है, दिखाई नहीं देता है। तो युवक ने कहा कि भाई साहब, फीस आपने जमा कर दिया? कहने लगे, हाँ 200 रुपया जमा कर दिया है। कहने लगे, बैठिए मैं बताता हूँ। फिर कहने लगा कि इस दिखाई देने वाली दवा अभी हम विकास कर रहे हैं, अभी विकसित नहीं हो पाई है, हम ला नहीं पाए हैं, शीघ्र ही आ जाएगी, तो फिलहाल हम आपकी आँखों का इलाज नहीं कर सकते हैं। तो कहा कि फिर आपने लिखा है कि हर मर्ज का इलाज होता है, तो हमको 500 रुपये लाओ।
तो हाँ, डॉक्टर साहब ने फिर युवक ने कहा कि ठीक है, हम नहीं कर पाए तो हमने लिखा है तो हम दे रहे हैं, ये लीजिए 500 का नोट। तो उन्होंने जब हाथ में पकड़ा तो कहा ये तो 200 रुपये का ही है। अरे कहने लगे अब ये भी वापस कर दो, अब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दिखाई भी देने लगा है। तो ये होती है वाणी की चतुरता, हास्य प्रधान प्रहसन। तो आज बस इतना ही, शेष अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।